हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन इस पहले पार्ट के वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, जो एसक्यूएल है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया गया है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर होते हैं उनका देखभाल करने के लिए। तो एसक्यूएल जो है ये एक लैंग्वेज है और बेसिकली ये यूज किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का हम लोग प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को डेटाबेस के ऊपर करने के लिए, जैसे अपडेट का काम करना हो, डिलीट का काम करना हो, क्रिएट का काम करना हो, मॉडिफाइंग का काम करना हो, व्यूज़ का काम करना हो, या ऐसे तमाम टास्क होते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस में। उनको करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का सहारा लेंगे वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, ये कोई डेटाबेस नहीं है। टू परफॉर्म एसक्यूएल क्वेरीज यू नीड टू इंस्टॉल एनी डेटाबेस। यानी अगर आपको एसक्यूएल के क्वेरीज चलाने हैं, माने इसके कोड चलाने हैं, प्रोग्राम चलाने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई एक डेटा बेस आपके पास होना चाहिए। यानी एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, ना कि एक डेटाबेस है। डेटाबेस में हम लोग एसक्यूएल को चलाते हैं, तो इसको चलाने के लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, DB2 है, या ऐसे दर्जनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं। इनमें किसी में भी हम काम करेंगे तो हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम एसक्यूएल के कमांड को चला सकते हैं। तो देखिए, एसक्यूएल जो है खासकर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप जावा में काम करेंगे, आप पाइथन में काम करेंगे, और अगर आप GUI एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, तो आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए किसी न किसी एक डेटाबेस का सहारा लेंगे, और उस डेटाबेस के साथ काम करने के लिए आपको एसक्यूएल को आना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट बनता है तो फ्रंटिंग के लिए बहुत सारे ऐप टूल आते हैं, पर जो बैकिंग में डेटा हमारा रखा आता है उसके लिए हम लोग किसी एक रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग करते हैं, और उस रिलेशनल डेटाबेस और हमारी जो कोडिंग लिखी गई है फ्रंटिंग, उनके बीच की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, आपने वेबसाइट खोला, आपने अपना रोल नंबर लिख के सबमिट किया, तो आपका रोल नंबर एसक्यूएल क्वेरी के मदद से सर्वर को जाएगा, सर्वर में डेटाबेस होगा, आपका रोल नंबर सर्च करेगा, अगर रोल नंबर मौजूद है तो वहां डेटा सर्वर से फेच होके आपके क्लाइंट वाले पीसी पे प्रस्तुत हो आता है। तो इस तरीके से एसक्यूएल प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप पाइथन के प्रोग्रामर हैं, जावा के प्रोग्रामर हैं, तो ऐसे स्थिति में एसक्यूएल आपको आना ही चाहिए। अभी हम लोग और चर्चा करेंगे कि एसक्यूएल क्या है। तो देखिए, एसक्यूएल का जो उच्चारण है इसे SQL भी हम बोलेंगे, या बहुत लोग इसे सिक्वल भी बोलने का काम करते हैं। एसक्यूएल इज ए डेटाबेस लैंग्वेज। ये डेटाबेस नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेस के साथ काम करता है। इसके मदद से हम लोग डेटाबेस का निर्माण करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करते हैं, उनमें उपस्थित रो को निकालने का काम करते हैं। रो में कोई बदलाव करना हुआ तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी DBMS होते हैं, माने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे माइस्क्यूएल, ओरेकल, एक्सेस, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, ये सारे के सारे यूज करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब बात आता है कि हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो अगर आप किसी डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो डेटाबेस का निर्माण हम लोग एसक्यूएल से करेंगे। उस डेटाबेस में हम लोग टेबल्स का निर्माण करेंगे, व्यूज का निर्माण करेंगे। टेबल बना दिया
तो उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट का काम करेंगे। ऐसे आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो आप अपने डिटेल को फिल करके सबमिट करते हैं तो आपका रिकॉर्ड क्या होता है, इंसर्ट होता है। अगर कोई रिकॉर्ड में तब्दीली है, चेंजेस है, तो अपडेट का काम होगा। रिकॉर्ड को नष्ट करना है तो डिलीट का होगा। रिकॉर्ड फ्यूचर में देखना है तो रिट्राइव का काम होता है। तो ये कुछ बड़े जॉब हैं जिनके वजह से हमें एसक्यूएल का प्रयोग करना होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जाने कि एसक्यूएल का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे आया हमारे सामने। तो एसक्यूएल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल डेटाबेस लैंग्वेजेस सिंस 1970, यानी 1970 से एसक्यूएल ही एक अकेला कमर्शियल डेटाबेस लैंग्वेज है, माने डेटाबेस के साथ प्रयोग करने वाला लैंग्वेज है, इसलिए डेटाबेस लैंग्वेज बोला गया है। Since then, different database vendor implemented SQL in their product with some variance। और जितने भी डेटाबेस को बनाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे SQL का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन होता है, किसी में डेटा टाइप कुछ रिच होते हैं, किसी में डेटा टाइप कम होते हैं। टू ब्रिंग ग्रेटर कन्फर्मिटी बिटवीन द वेंडर, द अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट पब्लिश द फर्स्ट एसक्यूएल स्टैंडर्ड इन 1986। तो जो आंसी है माने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, इन्होंने सबसे पहला एसक्यूएल का स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया था 1986 में। आंसी देन अपडेटेड द एसक्यूएल स्टैंडर्ड, माने उन्होंने इसको 1992 में अपडेट किया और एसक्यूएल 92 करके आया और फिर एसक्यूएल 2 करके आया और 99 में फिर अपडेट हुआ एसक्यूएल 99 के नाम से, या एसक्यूएल 3 बोल सकते हैं। और हर बार हमारा जो आंसी है वो नए नए कमांड्स, नए नए फीचर्स हमारे एसक्यूएल लैंग्वेज में ऐड करता है। द एसक्यूएल स्टैंडर्ड इज नाउ मेंटेन्ड बाय बोथ आंसी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एसक्यूएल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में आंसी माने अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का तो हाथ है ही, साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग दोनों मिलके इनमें समय समय पे बदलाव, मेंटेनेंस का काम करते हैं। और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है स्टैंडर्ड का वो एसक्यूएल 2011 है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि एसक्यूएल का स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट एसक्यूएल डस। देखिए बार बार हम लोग एसक्यूएल से हम क्या करेंगे, इसका क्या यूज है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट्स के बारे में आपके अंदर इतनी पावर हो कि किसी के सामने 10-15 मिनट आप बोल सक पाएँ। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा गया कि आप एसक्यूएल जानते हो, हाँ जानते हैं, तो चलिए आप 10 मिनट एसक्यूएल के बारे में बोलिए। तो एक अच्छा स्ट्रांग इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स हमें हर उस एप्लीकेशन या लैंग्वेज का आना चाहिए जिसे हम जानते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि एसक्यूएल से हम लोग क्या करते हैं। विथ एसक्यूएल वी कैन क्वेरी आवर डेटाबेस इन सेवरल वेज, माने हम एसक्यूएल की मदद से अपने डेटाबेस में अलग अलग तरीके से क्वेरी का काम करते हैं। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का राइटिंग करके विथ एसक्यूएल यूजर कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस, यानी आरडीबीएमएस में रह के जो यूजर है वो डेटा को एक्सेस कर पाएगा। डेटा को इससे डिस्क्राइब हम लोग करते हैं। हम लोग डेटा को डेटाबेस में डिफाइन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे उस पर मैनिपुलेशन का काम करते हैं। हम डेटाबेस को क्रिएट करना, ड्रॉप करना, या टेबल को क्रिएट करना, ड्रॉप करना, ये काम करते हैं। ये अनुमति देता है कि इसमें आप व्यू बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, ट्रिगर्स वगैरह बना सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि अगर हमने कोई टेबल बनाया हुआ है, अगर बहुत सारे यूज़र उसे यूज कर रहे हैं तो हम कुछ उसमें परमिशंस या प्राइवेसी जैसी चीज़ करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग एसक्यूएल से आसानी से कर पाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मस्ट है कि आपके पास में कोई एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर हो, एक आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर हो। तो वैसे तो हमारे मार्केट में दर्जनों ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें हम एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करते हैं। उनमें बहुत सारे कमर्शियल होते हैं, माने परचेस करने होते हैं, बहुत सारे उसमें ओपन सोर्स होते हैं। तो जैसे ऊपर के मैंने जो कुछ नाम लिखे हैं ये ओपन सोर्स हैं। आपका पहला स्क्वेरल है, हाइडीस्क्यूएल है, डीबेवर है, टोरा है,
ओमनी डीबी है, आपका ओरेकल को आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इनका RDBMS है, IBM वालों का DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का MySQL है, एक SQL लाइट होता है। तो SQL लाइट को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चूँकि ये बहुत जगह नहीं लेता है हमारे मेमोरी में। मोबाइल वगैरह के ऐप के अगर डेटा को रखना होता है तो हम लोगों के लिए SQL लाइट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं अगर आप ओरेकल या MySQL लोड करते हैं तो आपके डिस्क में बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता है। तो SQL लाइट जो है ये एक छोटा सा DBMS एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग SQL लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम एप्लीकेशंस आते हैं जिनमें हम लोग SQL का प्रयोग करते हैं। तो ये आज का मेरा ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और SQL के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी देने की कोशिश करी, और लास्ट में मैंने बताया कि कौन कौन से वो IDE या DBMS के सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम लोग SQL को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें SQL के प्रैक्टिकल के संबंध की जो जानकारी है वो अब आपको आगे दी जाएगी, और इनमें से मैं किसी एक DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। SQL लाइट को भी मैं यूज कर सकता हूं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या MySQL को भी कर सकता हूं। आप किसी में भी काम करेंगे, सब में SQL के जो कोड है, सिंटेक्स है, वो लगभग 95% सेम होते हैं। थोड़ा 5% में थोड़ा बहुत वैरायटी होती है डेटा टाइप वगैरह या उनके सिंटेक्स में, तो वो बात की बात है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं नेक्स्ट कल आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके फिर उपस्थित होऊंगा। आपका दिन शुभ।